पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के चरणों में नमन करता हूँ। विद्याश्री न्यास वाराणसी एवं उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ, रजा फाउंडेशन नई दिल्ली, माँ भवानी महाविद्यालय चंदौली, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, साहित्यिक संघ वाराणसी तथा लाल बहादुर शास्त्री स्नातकोत्तर महाविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर चंदौली के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस जन्मशती वर्ष के समापन के अवसर पर पंडित जी के विषय में पंडित विद्यानिवास मिश्र का रचना कर्म भारतीय लेख शिविर एवं राष्ट्रीय संगोष्ठी के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित मुख्य अतिथि प्रोफेसर पृथ्वीश नाग जी, पूर्व कुलपति, विशिष्ट अतिथि हमारे अग्रज पद्मश्री राजेश्वर आचार्य जी, आदरणीय श्री रामदुलार सिंह जी, अध्यक्षी वक्तव्य जिनका होना है मेरे भाई बहुत प्रिय श्री राकेश उपाध्याय जी, श्री हीरामन तिवारी जी, श्रीमती प्रतिभा मिश्र जी, श्री हरेंद्र प्रताप सिंह जी, श्री संचालन करे श्री प्रकाश उदय जी और मेरे अग्रज श्री हरेंद्र राय जी, श्रीमती श्रुति पांडे जी, अंकिता तिवारी जी, और जिन विभूतियों को सम्मानित करके आज हम सभी ने मंच ने अपने आप को गौरवान्वित और सम्मानित महसूस किया, ऐसे हमारे तमाम विद्वजन। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी हूँ कि बीच में छोड़कर जाना पड़ रहा है। कारण यह है कि आज हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री BL संतोष जी का एक कार्यक्रम है प्रयागराज में, 4 बजे से कार्यक्रम है, तो काफ़ी दूर का विषय है। आज वहाँ बहुत भीड़ भाड़ का भी दिन है, सुबह उनको रिसीव करने में और अन्य कार्यक्रमों में विलम्ब हुआ। चूँकि इस कार्यक्रम में प्रथम दिन से लेकर आज तक जुड़ा रहा, इस बार कुछ ऐसा संयोग है कि हम लोग जिनको बहुत प्रयास किए आने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमारे उदय मिश्र जी ने कहा, लेकिन प्रयास के बावजूद कुछ ऐसा खिचड़ी का समय था कि महाराज जी का कार्यक्रम गोरखपुर में 3 दिन का प्रवास रहता है। तो ऐसे महान मनीषी के ऊपर मेरे जैसा राजनीतिक व्यक्ति क्या बोले। मंच इतना समृद्ध है, सभागार भी इतना समृद्ध है, 3 दिन का कार्यक्रम लगातार अनवरत रूप से, रात को भी कार्यक्रम होता है, कल्चरल कार्यक्रम भी होते हैं। तो मुझको लगता है कि एक अभूतपूर्व और ऐतिहासिक कार्यक्रम के आयोजन की हम बधाई देते हैं भाई उदयन जी को, हमारे पिताजी को, कि आप सबने पूरी टीम ने मिलकर इतना सफल आयोजन किया। और पिछले वर्ष भी मुझको नहीं याद है कि मैं कितने वर्षों से जुड़ा हूँ, आता हूँ, हर वर्ष आता हूँ एक परिवार के सदस्य के नाते। और पंडित जी के विषय में बहुत विस्तृत चर्चा आप सब लगातार सुन रहे हैं। आश्चर्य करने वाली विषय ये है कि कोई व्यक्ति का रचनाओं का संसार इतना विस्तृत हो, हिंदी, भोजपुरी, पत्रकारिता, साहित्य लेखन, न जाने किताबों तो मैं हर साल देख रहा हूँ कितनी पुस्तकें और प्रकाशित हो रही हैं, 2, 4, 5 पुस्तकें हर बार नई आ जाती है। तो उनका लेखन का, और मुझको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें तो छिपी दबी रह गई थी, जिसको कि यह परिवार लगातार समाज के सामने और दुनिया के सामने लाने का प्रयास कर रहा है। उसके लिए भी बहुत साधुवाद है और इस परिवार को विश्वास दिलाता हूँ, संस्था को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी जहाँ भी ज़रूरत रहती है मैं आपके साथ सदैव खड़ा हूँ। और इस उनकी रचनाओं को जब पूरा देश, पूरी दुनिया, चूँकि हिंदी सारी दुनिया में छा चुकी है, बहुत सारे देशों में बोली जा रही है, तो अपने इस साहित्य को जैसे जैसे लोग जुड़ते जाएंगे, जो पढ़ेगा वही जानेगा। और किसी व्यक्ति, हमारे तमाम जैसे सूर जी के बारे में, सूरदास जी के, तुलसीदास जी के समग्र लिखना, इतना उनके सारी रचनाओं पर प्रकाश डालना, तो मुझको लगता है कि अद्भुत उनका साहित्य का संसार है, रचनाओं का संसार है। और हम सब तो बस इसी में गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वो काशी से हैं, हिंदी जगत से हैं और इस परिवार के अग्रज रहे, हम सभी उसी परिवार के सदस्य हैं। तो मंच को प्रणाम करते हुए, सभागार से क्षमा मांगते हुए और बस अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।